गुड मॉर्निंग वो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में पोल साइंस का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय क्या होता है? क्षेत्रीय यानी कि किसी अपना एक क्षेत्र जिसका राजनीतिक, ठीक है, और सामाजिक इन चीज़ों का अलग महत्व होता है, वो अलग दिखाई देता है। तो हमारे क्षेत्र और राष्ट्र दोनों आपस में ही एक दूसरे पर निर्भर बनते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सभी क्षेत्रों पर भी अपना असर दिखाती हैं। भारत सरकार का नज़रिया, जब हमारे देश का राष्ट्र यानी कि हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ तो इसमें बहुत सारी विविधताएं थी, जो एक सिद्धांत के लिए, ठीक है, हमारी जो नज़रों के सामने आ चुकी थी। भारत में विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, और तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं हम। फिर भी अलग अलग भाषाएं होने के बाद, अलग अलग क्षेत्र होने के बाद हमारे देश में एकता दिखाई देती है, जो हमें एकता के सूत्र में बांधे रखती है। भारत में अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है तो लोकतंत्र में जो क्षेत्रवाद में राजनीतिक, ठीक है, इच्छाएं हैं या उन सब चीज़ों को अनुमति दी गई है। यहाँ पे राष्ट्र विरोधी भी हैं, ठीक है। हमने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को एक अलग पहचान देने के लिए क्षेत्रीय समस्याओं को भी झेला है। तो हम इसको क्षेत्रीय जो हमारे क्षेत्र हैं उनको हम राज्यों में या हम केंद्र में भी जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद तनाव के दायरे, तो हमारा देश काफ़ी साल गुलाम रहा है। गुलाम रहने के बाद हमने कई युद्धों को झेला, ठीक है। हमारे देश का विभाजन, ठीक है, विस्थापन, देसी रियासतें, ठीक है, तो जो राज्य का पुनर्गठन यानी कि राज्यों को दोबारा बनाना, इन सब मामलों से हमारे देश को जूझना पड़ा। तो उस टाइम हमारे राष्ट्र में तनाव का बहुत बड़ा दायरा आया हुआ था, यानी कि जो राजनेता थे, जो राजनीति में आगे थे, उनको इन चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ा। जम्मू एवं कश्मीर, सबसे बड़ा मसला जो हमारे देश के लिए आज भी बना हुआ है वो है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर ये जो है, इसमें हिंसा, ठीक है, सीमा पार, ठीक है, आतंकवाद, ये सभी मसले यहीं से उठ रहे हैं, जम्मू और कश्मीर से। तो इसके अलावा जो कश्मीरी घाटी है वो भी बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का भी वहाँ से पलायन हुआ, ठीक है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बने हुए हैं। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी कि सभी भाषा और सभी जात के लोग, वहाँ पर जाति के लोग रहते हैं। तो समस्या की जड़ें, जो 1947 में पहले जम्मू और कश्मीर था वो एक क्या था, राजसी यानी कि राजा महाराजाओं का इलाका था। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत व पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। वो अपने आप को इसमें मिलाना चाहते थे, स्वतंत्रता का दर्जा देना चाहते थे। वो कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है ये मानते थे, इसलिए वो इसमें अपना अधिकार पूरा चाहते थे। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान और कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हुई वो महाराजा को भारतीय सैनिक थे ना, उनकी सहायता लेने के लिए बाध्य कर दिया। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो भी मसला है वो आज तक बना हुआ है, वो उससे आज भी हम पूरी तरह से निपट नहीं पाए हैं। जो पाकिस्तानी हैं वो लोग इसे अपना हिस्सा मानते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने इसको नाम भी आज़ाद कश्मीर का दे रखा है कि हमारे कश्मीर को आज़ाद करो, हमारा कश्मीर आज़ाद है। बाहरी और आंतरिक झगड़े, जब भी कोई देश में समस्या आती है वो बाहरी झगड़ों के साथ साथ आंतरिक यानी कि अंदर के जो अपने अंदर के झगड़े होते हैं उनको भी बाहर जाहिर कर देती है। तो पाकिस्तान और जो हमारा ये भारत का झगड़ा है वो एक दायरे से हमारे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से माना जाता है। तो वो आज भी अपने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है। 1947 में कश्मीर और भारत, ठीक है, का मामला जो भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। आज भी हम इसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं कि कश्मीर और भारत, जो भारत और पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा है वो आज तक भी सुलझ नहीं पाया है। 1947 से राजनीति, प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने जो भूमि सुधार किए, ठीक है, उससे जो भूमि में सुधार किए गए वो जन सामान्य तक
उनको लाभ पहुंचा। ठीक है, कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति, नियम और उनके सरकार के बीच जो मतभेद था वो बदल गया। लोगों ने ये सोचा, जो जन सामान्य के लोग थे, आम लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच जो समझौते हुए, ठीक है, उनके बाद ये एक विद्रोह, एक विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें एक धक्का लगा सशस्त्र विद्रोह। और उसके बाद यानी कि विद्रोह बहुत हुए, उन्होंने अपना उग्र रूप भी लिया कश्मीर को लेकर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हो चुके हैं। और 2002 से और इससे आगे की बात करें तो जो मोहम्मद अनुसाई गठबंधन में समझौते के अनुसार जो सरकार के मुखिया बने, ठीक है, उसके बाद जो भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी जो 1984 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद बने, उन्होंने अपने दौरे पर अपने उससे कई नेताओं के साथ संधि की, कई नेताओं के साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया और देश को कई चीज़ों से बचाया जो देश के लिए बुरी चीज़ें साबित हो सकती थी। अब पंजाब का मसला ले लो, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसमें एक पानी का जो हमारा बना हुआ है समस्या, बहुत बड़ी समस्या है पानी को लेकर। ठीक है, तो पंजाब सरकार में पहले हिंसा का चक्कर हुआ इसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो राजीव गांधी ने अपने टाइम में जब वो प्रधानमंत्री थे तो इन समस्याओं से हल निकालना चाहा, उन्होंने लोगों की बहुत सहायता की। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से गठबंधन सरकार से, ठीक है, सबसे इस आंदोलनों को रोकने के लिए, जो ये आंदोलन पानी को लेकर चले या जैसे भी आंदोलनों को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने इस समस्या से देश को जागरूक कराया कि ये समस्या एक की नहीं है, हम सबकी है। तो इन समस्याओं को देखते हुए, ठीक है, जो क्षेत्र, अगर एक राष्ट्र किसी समस्या से जूझ रहा है, एक राज्य किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसका असर एक क्षेत्र पर भी पड़ता है, चाहे वो अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है, अपनी अलग चीज़ें बनाए हुए, अलग दायरे में है, लेकिन उसका असर उस क्षेत्र पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। राष्ट्र, राज्य और क्षेत्र, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को ऊपर उठाते हैं। तो इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर हम सरकार के साथ मिलकर चलें और अपने जो चीज़ें हैं, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, लोकतांत्रिक है, राजनीति है, इन सब को लेकर हम आगे चलें, क्योंकि राजनीति लोगों के द्वारा ही, लोकतंत्र के द्वारा ही राजनीति चलती है। इसलिए इस सब का ध्यान में रखकर ही क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उनको लेकर लोकतंत्र के साथ संबंध बनाना चाहिए। बेटा ये लेसन था आपका, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट प्लस लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।